युवा वकील साथियों, नव वर्ष 2021 में आपका हार्दिक अभिनंदन है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैंने इस नए वर्ष में एक नया यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया है, जयपुरियार लॉ चैम्बर्स के नाम से। और इसके पहले मेरे दो चैनल्स थे, जो कि ऑनलाइन लीगल ट्रेनिंग के नाम से और ऑनलाइन लीगल एडवाइस के नाम से थे, जिसको आप लोगों ने अपार समर्थन दिया है। इस दोनों ही चैनल्स को मैंने इसमें मर्ज कर एक नया चैनल लॉन्च किया है, जयपुरियार लॉ चैम्बर्स के नाम से। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें भी आप का समर्थन मुझे मिलता रहेगा और आप इसे भी सब्सक्राइब करेंगे और इसे भी देखेंगे। मैं आपको यह बतला दूं कि यहाँ पर मैं इस चैनल पर मैं आपके करियर ऑप्शंस की भी चर्चा करूँगा, मैं प्रोविजंस की चर्चा करूँगा, केस लॉ की चर्चा करूँगा, मैं प्रोसीजर की चर्चा करूँगा कि कैसे केस को आगे बढ़ाया जाता है, किस ढंग से प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है, क्या पेनाल्टी प्रोविजन है उसकी चर्चा भी मैं करूँगा। तो इसमें मैं क्रिमिनल लॉ से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बैंकिंग लॉ और आईबीसी लॉ, इन सारी चीज़ों पर अलग अलग वीडियो अपलोड करूँगा। तो मैंने जो प्लान किया है वो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त और यूजफुल होगा और आपके प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। यह जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ वो सबसे पहला वीडियो है इस चैनल का, जिसमें कैरियर ऑप्शंस से संबंधित बातें मैं करूँगा। यहाँ पर मैंने ये देखा है कि जो हमारे नए युवा वकील हैं वह आज के डेट में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग लॉ पढ़ रहे हैं। जिस तरह पहले इंजीनियरिंग का क्रेज था, मेडिकल का क्रेज था, उसी ढंग से आज के दिन में लॉ के क्षेत्र में बच्चों का क्रेज बहुत बढ़ गया है। और यह सही भी है क्योंकि बहुत सारे करियर ऑप्शन इसमें खुल गए हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारे जो युवा साथी हैं, जो फ्रेशली ग्रेजुएट हैं, उनको पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण वह अपने करियर ऑप्शन को लेकर चिंतित रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो सारे चीज़ों में उन्हें ऑप्शन का पता होना चाहिए कि वह कैसे बेहतर करियर बना सकते हैं। तो मित्रों, मैं इस वीडियो में, जो मेरा पहला वीडियो है इस चैनल का, जयपुरियार लॉ चैम्बर्स का, उसमें मैं आप लोगों को करियर ऑप्शंस के बारे में, जो हमारे युवा साथियों के करियर ऑप्शंस की बात बतलाने जा रहा हूँ और काफ़ी विस्तृत से मैं बतलाने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको अपना करियर बनाने में काफ़ी सहूलियत हो, आप काफ़ी आसानी के साथ अपने नए पथ को चुन सकें। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जब आप लॉ ग्रेजुएट होते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। एक तो नॉन लिटिगेशन का ऑप्शन होता है, जो कोर्ट के बाहर होता है, जहां पर आप बाहर नौकरी करते हैं। दूसरा एक ऑप्शन होता है जो कि लिटिगेशन का होता है, जिसमें कि आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। दोनों ही फील्ड बहुत ही विस्तृत है, हालांकि दोनों के अपने फायदे और अपने गैर फायदे हैं लेकिन वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है और किस ढंग से वो अपने करियर को प्लान करना चाहता है। तो सबसे पहले मैं मित्रों आपको बता दूं कि नॉन लिटिगेशन के फील्ड में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। जब हम नॉन लिटिगेशन की बात करते हैं तो जो बच्चे नॉन लिटिगेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनकी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर नौकरी के ऑप्शंस बहुत सारे खुले हुए हैं। जैसे कंपनीज जो हैं, वह कंपनी अपने यहाँ लॉ एसोसिएट्स को रखती है और उनका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, लॉ डिपार्टमेंट होता है। वहाँ भी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होता है और यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। 50,000 से लेकर वह 1.5 लाख रुपए तक की स्टार्टिंग सैलरी होती है और कभी कभी इससे भी ऊपर उनको पैकेज ऑफर हो जाता है और डिपेंड करता है कि वह किस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक ऑप्शन है कंपनी का, जहाँ पर वह वह नौकरी कर सकते हैं और ये पढ़ाई के दौरान ही उनका प्लेसमेंट कंपनी में हो जाता है। तो जो प्लेसमेंट सेल होता है कॉलेज का, वह उनके लिए सारा कुछ अरेंज करता है प्लेसमेंट का और वहाँ से उनका प्लेसमेंट हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि इंटर्नशिप के दौरान ही वह आप लोगों को प्री प्लेसमेंट ऑफर कंपनी दे देती है। वो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो इंटर्नशिप भी काफ़ी मायने रखता है, जहाँ पर कंपनी में यदि आप इंटर्नशिप करते हैं
तो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर वहाँ से मिल सकता है। तो एक ऑप्शन आपका कंपनी का है। दूसरा है कि आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको पता ही होगा कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देते हैं, लोन की रिकवरी का केस होता है, उसमें बहुत सारे मुकदमे भी होते हैं। तो उसके लिए उन लोगों को निश्चित रूप से अपने यहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट स्थापित करना होता है, और वो लीगल डिपार्टमेंट जो स्थापित करती है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसको हेड लॉयर ही करते हैं। तो यदि आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो बैंकिंग के फील्ड में भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको एक अच्छी खासी सैलरी के साथ ज्वाइन करवाया जाता है और आपका पोजीशन काफ़ी अच्छा होता है। ये सब नॉन लिटिगेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आप जब यहाँ ज्वाइन करते हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप जो प्रैक्टिस करने वाले लॉयर होते हैं उनको सारा कुछ सप्लाई करते हैं बैंक की तरफ से, उनको उनको सपोर्ट देते हैं जिससे कि वह केस लड़ सके। तीसरा है कि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उन वहाँ पर भी काफ़ी सारे लिटिगेशंस होते हैं। तो उन सारे वहाँ उसके लिए उन लोगों ने अपने यहाँ लीगल डिपार्टमेंट बना रखा है, और उस लीगल डिपार्टमेंट में जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं एक्चुअली वही जाएंगे। तो जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, जो सीनियर होते हैं, तो वही वहाँ पर हेड करते हैं। तो कंपनीज में भी जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, इस तरह की जो कंपनियां हैं, वो सारे सारे कंपनी में भी आपके लिए एक अच्छा स्कोप है। लॉ ऑफिसर्स का, लॉ एसोसिएट का, ये सारा का सारा स्कोप आपके लिए वहाँ पर खुला हुआ है नॉन लिटिगेशन के फील्ड में। यहाँ पर फिर मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन जो लॉयर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्हें की कंपनी ने इम्पैनल किया हुआ है, उनको आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आप रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं केस को लड़ने के लिए और केस को जीतने के लिए। इसके अलावा एक अभी 2018 में एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन हमारे लॉयर मित्रों के लिए खुला है, वो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का। आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में यदि आप जाते हैं उसके पोर्टल पर, तो आप देखेंगे कि जीआईपी का एक कोर्स है, ग्रेजुएट इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। यह 2018 में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया, उसके तहत इसका प्रोविजन किया गया। इसमें जो 25 साल तक के ग्रेजुएट हैं, 25 साल की उम्र तक के जो ग्रेजुएट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग 2 साल की होती है। 1 साल का जो ट्रेनिंग होता है वह कैंपस में होता है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के कैंपस, जो कि गुड़गांव में है, मानेसर गुड़गांव में, वहाँ पर होता है। और 1 साल की इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो होती है वह पेड ट्रेनिंग होती है, और वह भी एक अच्छा खासा पेमेंट उन लोगों को कंपनी देती है या फिर लॉ फर्म देती है। और वहाँ से आप जब निकलते हैं तो आप किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के साथ अटैच हो सकते हैं, या फिर इंसॉल्वेंसी फर्म के साथ अटैच हो सकते हैं, और इंसॉल्वेंसी फर्म के साथ अटैच होकर वहाँ नौकरी कर सकते हैं। वहाँ भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, और यह काफ़ी लुक्रेटिव भी है। आप यदि किसी इंसॉल्वेंसी फर्म के साथ अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पर अच्छा खासा करियर ऑप्शन आपके सामने खुला हुआ है। और चौथा है कि आप एनजीओ के फील्ड में भी, जो बड़े बड़े एनजीओ हैं, वहाँ भी उनके जो लिटिगेशंस होते हैं, उनका एक डिपार्टमेंट होता है, लीगल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज है, जो आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, वहाँ पर भी आप उस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छा करियर माना जाता है। तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक और करियर है नॉन लिटिगेशन के फील्ड में, और वह है आपका टीचिंग का। लेकिन आप यदि सिर्फ एलएलबी किए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में टीचिंग के फील्ड में निश्चित रूप से आपको मौका नहीं मिल सकता है। लेकिन यदि आपने एलएलएम कर लिया है तो कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूशन, लॉ कॉलेज, जो कि आज के बड़े पैमाने पर लॉ कॉलेज पूरे देश में खुले हुए हैं, वहाँ पर अच्छे टीचर्स की भी आवश्यकता होती है, वहाँ पर एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं। तो टीचिंग के फील्ड में भी आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आप रिसर्च करना चाहते हैं लॉ के फील्ड में, तो टीचिंग के फील्ड में जाकर भी आप अपना एक काम कर सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शंस जो आपके सामने हैं। इसके अलावा आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जब बात करते हैं, तो वहाँ पर जो कोर्ट मास्टर्स का पोस्ट होता है, वो एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के इक्विवेलेंट पोस्ट होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पर आप जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट होते हैं, वही उस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, और उस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आप एक
वहाँ पर कोर्ट मास्टर्स के रूप में आप अपना योगदान दे सकते हैं, वहाँ पर आप नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक नया फील्ड आप देखेंगे कि काफ़ी तेज़ी से उभर कर आया है। वहाँ जब से क्लैट का एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है, एलसेट का एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है, सेट का एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है, आप देखेंगे कि ये सारे एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स काफ़ी खुल गए हैं, जो क्लैट की तैयारी कराते हैं, सेट की तैयारी कराते हैं, एलसेट की तैयारी कराते हैं। और यह जो बच्चे इंटरमीडिएट पास कर जाते हैं, वह जब एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जाते हैं क्लैट में या लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन लेते हैं। तो यह भी एक बहुत अच्छा करियर है जहाँ पर आप कोचिंग अच्छे से चला सकते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं आपके सामने, और नॉन लिटिगेशन के फील्ड में है। अब मैं आता हूँ कि लिटिगेशन के फील्ड में सामान्यतः तो आप ये देखेंगे कि जो बच्चे जिनका बैकग्राउंड वकालत का है, जिनके फादर, जिनके दादा, जिनके चाचा, ताऊ, मामा कोई भी वकील हैं, वह फिर नॉन लिटिगेशन के क्षेत्र में जाना बहुत पसंद नहीं करते हैं। मैंने जैसा कि आपको कहा कि दोनों के अपने फ़ायदे, अपने नुकसान हैं। आप नॉन लिटिगेशन के फील्ड में हैं तो आपको एक सिक्योरिटी है सैलरी की, आप अपने प्लान कर सकते हैं अपने एक्सपेंडिचर को। लेकिन नॉन लिटिगेशन के फील्ड में आप आते हैं तो शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन आप बाद में यदि आप चीज़ों को सीख जाते हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा करियर यह है। एक लिटिगेशन का करियर जो है वह बहुत ही अच्छा माना जाता है। मैं यदि आप मुझसे पूछते हैं मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आप लिटिगेशन के फील्ड में आए। लिटिगेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी संभावनाएं हैं, मैं उसकी चर्चा भी यहाँ पर करने जा रहा हूँ। मैं जब लिटिगेशन की बात करता हूँ तो लिटिगेशन में सबसे पहला जो चीज़ आता है कि आप प्रैक्टिस कहाँ करना चाहते हैं। क्या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्या आप स्टेट हेडक्वार्टर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर आप दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये सारे जगह पर जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जब बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ लोगों को नज़र आती है वह सिविल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, क्योंकि हम सभी यह जानते हैं जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब जान रहे सिविल कोर्ट का नाम सुन रहे हैं। सिविल कोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह माना जाता है और यह एक मदर कोर्ट है। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रिमिनल लॉयर के रूप में, सिविल लॉयर के रूप में आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेचुरली जो नए लॉयर हैं वो क्रिमिनल केसेस की तरफ जाएं, जिनका बैकग्राउंड नहीं है लॉ का, तो क्रिमिनल केसेस की तरफ जाएं तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, जहाँ पर जुवेनाइल का जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो कि आजकल लगातार या न्यूज़ में जुवेनाइल आ रहा है, वहाँ पर उनके केस की सुनवाई की जाती है। वहाँ भी एक शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा है और प्रैक्टिस करने के लिए नए वकील के लिए वह बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा फिर लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में लेबर कोर्ट है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप देखें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का भी काफ़ी स्कोप है, वहाँ भी लॉयर काफ़ी अच्छा खासा कर रहे हैं और सीखने के लिए ये सारे कोर्स तो बहुत ही बेहतर हैं। इसके अलावा फिर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप इनकम टैक्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनकम टैक्स की प्रैक्टिस भी डिस्ट्रिक्ट में होती है, यहाँ पर कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स बैठते हैं। जीएसटी की जो चीज़ें हैं वहाँ पर, जो पहले सेल टैक्स था अब जीएसटी के रूप में जाना जाता है, तो जीएसटी में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीएसटी के फील्ड में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रिक्ट में यदि आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों पर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को अलग अलग कर अलग अलग वीडियो में बताऊँगा कि कहाँ पर क्या स्कोप है, किस ढंग से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे आप प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की मैं की जानकारी आप लोगों को दूसरे वीडियो में भी दूंगा। अभी मैं सिर्फ करियर ऑप्शंस की ही बात कर रहा हूँ। अब आप स्टेट हेडक्वार्टर में मान लीजिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप रहते स्टेट हेडक्वार्टर में हैं, तो आप यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है वह हाई कोर्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर्ट है वह हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ भी आप क्रिमिनल से लेकर सिविल रिट के फील्ड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि लेबर ट्रिब्यूनल है, जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉमर्शियल ट्रिब्यूनल है,
जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। DRT है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, जहाँ पर जो लोन से संबंधित मामले आते हैं उनकी रिकवरी का मामला जो बनता है वह केस जो चलता है वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप रेलवे ट्रिब्यूनल है वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल है वहाँ पर कर सकते हैं। आप फिर कैट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जहाँ पर सिविल सर्वेंट्स और सेंट्रल सर्विसेज के लोगों के केस की सुनवाई होती है, सर्विस मैटर्स की सुनवाई होती है, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टेट में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं है, जैसे मैं झारखंड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो झारखंड में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं है, यहाँ पर सारे कोर्ट हाई कोर्ट में ही सुने जाते हैं। यहाँ पर फिर आप रेरा में प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेरा का जो ट्रिब्यूनल है, रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट के तहत जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेरा का ही अपीलेट ट्रिब्यूनल है स्टेट में, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ों पर लिटिगेशन में अच्छी संभावना है। इसके अलावा इनकम टैक्स का जो प्रैक्टिस है वह भी आप यहाँ पर स्टेट लेवल पर कर सकते हैं। तो ये सारे कैरियर ऑप्शंस आपके सामने बहुत सारे हैं। इन सारे चीज़ों पर मैं अलग अलग वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन एक ब्रॉड व्यू जो आपके सामने आपको एक मिल गया होगा कि आप जैसे आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं तो इमीडिएटली आप किस दिशा में आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं पुनः एक बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि आप यदि नॉन लिटिगेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप नौकरी कर सकते हैं, वहाँ भी अच्छी खासी संभावनाएं हैं। और आप लिटिगेशन के फील्ड में आना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट फोरम में। आप यदि इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैंने करीब सभी फोरम्स को, अधिकांश फोरम को, सभी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, अधिकांश फोरम को कवर करने की कोशिश की है और मैं इसके बारे में फिर विस्तृत जानकारी भी आपको दूंगा। मैं अपने अगले वीडियो सभी में मैं फोरम की तो बात मैं करूंगा ही कि किस फोरम में कैसे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर की भी बात करूंगा और जो पेनाल्टी प्रोविजन है उसकी भी बात मैं करूंगा। साथ ही साथ मैं कुछ जजमेंट्स की भी बात करूंगा जिससे कि आपको केस को समझने में आसानी हो। मित्रों, मैं आपको एक बात और भी बता दूं, इसी चैनल में आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर लीगल एडवाइस का भी एक पोर्टल बना हुआ है, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। उस लीगल एडवाइस में जिन लोगों को जो लीगल समस्या होती है, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनके प्रश्नों का मैं जवाब देता हूँ। और मेरे वकील मित्रों, आप उस चैनल को भी जरूर देखें क्योंकि वहाँ पर आपको डे टू डे प्रैक्टिस में जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं, समस्या क्या प्रोविजंस है, उन सारी चीज़ों की चर्चा भी आपको मिलेगी। वह भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा और इन सभी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।